हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, सेंटिनल सर्विलेंस इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच डिसीज टाइप। मतलब सेंटिनल सर्विलेंस किस रोग के लिए सबसे उपयोगी है। बताइए, सेंटिनल सर्विलेंस जो है वो किस रोग के लिए सबसे उपयोगी होता है। ऑप्शन ए है हमारा रेयर डिसीजेस मतलब दुर्लभ रोग। ऑप्शन बी है हमारा डिसीजेस विद माइल्ड सिम्टम्स मतलब हल्के लक्षण वाले रोग। ऑप्शन सी है हमारा ट्रेंड मॉनिटरिंग डिसीजेस मतलब रुझान निगरानी वाले रोग। ऑप्शन डी हमारा इंजरीज मतलब चोटें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रेंड मॉनिटरिंग डिसीजेस क्या हो जाएगा, ट्रेंड मॉनिटरिंग डिसीजेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटिनल सर्विलेंस कुछ खास रोगों के सुझाव पर निगरानी रखने के लिए चुने हुए स्थानों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। क्या करता है, विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। मतलब यह उन रोगों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी सतत निगरानी आवश्यक होती है। ठीक है, यह उन रोगों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी सतत निगरानी आवश्यक होती है, मतलब कि जिनकी निगरानी जरूरी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 62 क्वेश्चन है हमारा, नोटिफाइबल डिसीज लिस्ट इज मेंटेन बाय। मतलब नोटिफाइबल रोगों की सूची कौन संधारित करता है। बताइए, नोटिफाइबल रोगों की सूची जो होती है उसे कौन संधारित करता है। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व की बैंक। ऑप्शन बी है हमारा लोकल हेल्थ अथॉरिटी मतलब स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन सी है WHO ओनली मतलब सिर्फ WHO। ऑप्शन डी है पेशेंट्स मतलब रोगी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन करता है, कौन संधारित करता है। बताइए, नोटिफाइबल रोगों की सूची कौन संधारित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकल हेल्थ अथॉरिटी मतलब कि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होते हैं वो संधारित करते हैं। ठीक है, नोटिफाइबल रोगों की सूची को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संधारित करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोटिफाइबल रोगों की सूची स्थानीय या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संधारित की जाती है। ओके, जो रिपोर्टिंग को अनिवार्य करते हैं और रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 63 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स बाय। मतलब टीकाकरण व्यक्ति को किस प्रकार से बचाता है। बताइए, जो टीकाकरण करवाते हैं आप तो वो व्यक्ति को किस प्रकार से बचाता है टीकाकरण। ऑप्शन ए है हमारा किलिंग बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को मारना। ऑप्शन बी है स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी है चेंजिंग जेनेटिक्स मतलब जीन बदलना। ऑप्शन डी है डिसीज ट्रांसमिशन मतलब रोग संचारित करना। तो बताइए, टीकाकरण व्यक्ति को किस प्रकार से बचाता है, किस प्रकार से बचाता है टीकाकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरक्षा को उत्तेजित करता है। प्रतिरक्षा को उत्तेजित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टीके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके रोगजनक से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, टीके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कि इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करके रोगजनक से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे संक्रमण से पहले बचाव होता है। ठीक है, जिससे संक्रमण से पहले बचाव होता है, मतलब कि संक्रमण होने से पहले बचाव हो जाता है, संक्रमण नहीं हो पाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 64 क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज ऑकर्स थ्रू। क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज ऑकर्स थ्रू मतलब रोग का प्रत्यक्ष संचरण किससे होता है। बताइए, रोग का प्रत्यक्ष संचरण किससे होता है, इनमें से किससे होता है। तो ऑप्शन ए है वेक्टर्स, ऑप्शन बी है एयर, ऑप्शन सी है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है वाटर मतलब पानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, रोग का प्रत्यक्ष संचरण किससे होता है, किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट मतलब कि व्यक्ति से व्यक्ति,
व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोग का प्रत्यक्ष संचरण किससे होता है, तो व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। रोग का प्रत्यक्ष संचरण मुख्यतः व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क जैसे कि स्पर्श, छींक, खांसने से निकलने वाले कण के माध्यम से होता है। ठीक है, कैसे होता है, या फिर कांटेक्ट से होता है, स्पर्श से होता है, या फिर छींक से, या फिर खांसने से जो निकलने वाले कण होते हैं उनसे होता है। ठीक है, उनके माध्यम से होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 65 क्वेश्चन है हमारा। रिमूवल ऑफ ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड, मतलब संवेदनशील व्यक्तियों को जनसंख्या से हटाना किसे कहते हैं। बताइए, संवेदनशील व्यक्तियों को जनसंख्या से हटाना किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आइसोलेशन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है सर्विलेंस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नोटिफिकेशन। तो बताइए, संवेदनशील व्यक्तियों को जनसंख्या से हटाना किसे कहते हैं, राइट आंसर बताइए किसे कहते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या से हटाना किसे कहते हैं, तो आइसोलेशन को कहते हैं। आइसोलेशन क्या करते हैं, व्यक्तियों को जनसंख्या से हटाते हैं ना। आइसोलेशन जब करते हैं आप किसी पेशेंट को, तो जनसंख्या से मतलब कि और भी लोगों से हटाते, दूर रखते हैं ना उस पेशेंट को, तो यही हुआ, जनसंख्या से हटाना इसे कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या से हटाना आइसोलेशन को कहते हैं। ओके, जनसंख्या को हटाना आइसोलेशन, मतलब कि संवेदनशील व्यक्तियों को संक्रमितों से अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। ठीक है, जो रोग फैलने से रोकता है, आइसोलेशन क्या करता है, रोग फैलने से रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है हमारा। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब स्वास्थ्य प्रशासन किसके लिए उत्तरदायी है। बताइए, स्वास्थ्य प्रशासन किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है मीडिया, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, मतलब नियंत्रण उपाय लागू करना, ऑप्शन सी है हमारा ट्रीटिंग पेशेंट्स पर्सनली, मतलब रोगी का निजी इलाज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओनली डाटा कलेक्शन, मतलब सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, स्वास्थ्य प्रशासन किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी होता है स्वास्थ्य प्रशासन। राइट आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 66 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण उपाय लागू करना। क्या होगा, नियंत्रण उपाय लागू करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नियंत्रण उपाय लागू करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रशासन रोग नियंत्रण उपाय लागू करने, संसाधनों का प्रबंधन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 67 क्वेश्चन है हमारा। द प्राइमरी केस इन एन एपिडेमिक इज, क्या है, द प्राइमरी केस इन एन एपिडेमिक इज, मतलब महामारी में प्राइमरी केस कौन होता है। बताइए, महामारी में प्राइमरी केस कौन होता है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट डिटेक्टेड केस, मतलब पहला पहचाना गया मामला, ऑप्शन बी है मोस्ट सीवियर केस, मतलब सबसे गंभीर, ऑप्शन सी है हमारा लास्ट केस, मतलब अंतिम मामला, ऑप्शन डी है इम्पोर्टेड केस, मतलब कि बाहर से आया हुआ। तो बताइए, महामारी में प्राइमरी केस कौन होता है। बताइए, जब महामारी होती है तो उसमें प्राइमरी केस इनमें से कौन सा होगा बताइए, राइट आंसर बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। जिसको भी पता है प्लीज बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। महामारी में प्राइमरी केस कौन होता है, बताइए कौन होता है महामारी में प्राइमरी केस। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट डिटेक्टेड केस। क्या होगा, फर्स्ट डिटेक्टेड केस, मतलब कि पहला पहचाना गया मामला कौन होता है, पहला पहचाना गया मामला प्राइमरी केस होता है महामारी का। ओके, प्राइमरी केस वह पहला रोगी होता है जिसकी पहचान महामारी में होती है और जो संक्रमण के स्रोत का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
जो क्या होता है, जो संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 68। 68 क्वेश्चन है हमारा, डिसइंफेक्शन इज अ, क्या है डिसइंफेक्शन इज अ, मतलब कि डिसइंफेक्शन क्या है, बताइए डिसइंफेक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब प्राथमिक रोकथाम। ऑप्शन बी है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब माध्यमिक। ऑप्शन सी है बोथ, मतलब दोनों। ऑप्शन डी है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रोकथाम मतलब कि डिसइंफेक्शन सतह से, डिसइंफेक्शन क्या होती है, सतह से रोगाणुओं को मारकर संक्रमण के खतरे को कम करती है। ठीक है, इससे प्राथमिक रोकथाम होती है। इससे क्या होती है, प्राथमिक रोकथाम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 69। 69 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इनमें से कौन संक्रमण का भंडार नहीं है। बताइए इनमें से कौन संक्रमण का भंडार नहीं है, कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमंस, मतलब कि मनुष्य। ऑप्शन बी एनिमल्स, मतलब जानवर। ऑप्शन सी है सॉइल, मतलब मिट्टी। ऑप्शन डी है प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब प्लास्टिक की बोतलें। बताइए राइट आंसर क्या हुआ, इनमें से संक्रमण का भंडार कौन नहीं है। कौन नहीं है संक्रमण का भंडार, किससे नहीं होती है संक्रमण, संक्रमण किससे नहीं होगा बताइए। इसका आंसर पता होगा आपको, बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 69 का। जिसको भी आंसर पता है वो बताइए, संक्रमण इनमें से किस चीज से नहीं होता संक्रमण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक की बोतलें। प्लास्टिक की बोतलों से संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, संक्रमण का भंडार नहीं है प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक की बोतलें जीवित नहीं होती हैं, ठीक है, और संक्रमण का भंडार भी नहीं होती हैं। रोगाणु जीवित मेजबान या पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, रोगाणु जीवित कहाँ रहते हैं, मेजबान या पर्यावरण में रहते हैं, प्लास्टिक में नहीं। ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें जीवित नहीं होती हैं और संक्रमण का भंडार भी नहीं होता है इनमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जानवर भी संक्रमण कर सकते हैं, मनुष्य तो करते ही हैं, फिर मिट्टी भी संक्रमित हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 70। 70 क्वेश्चन है हमारा, मैन मेड ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिसीजेस इज, मतलब जल जनित रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। बताइए जल जनित रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए है बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी उबालना। ऑप्शन बी है हमारा वेयरिंग ग्लव्स, मतलब दस्ताने पहनना। ऑप्शन सी है सन एक्सपोजर, मतलब धूप लेना। ऑप्शन डी है ईटिंग फ्रूट्स, मतलब फल खाना। तो बताइए जल जनित रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है, कैसे बचेंगे आप जल जनित रोगों से। राइट आंसर बताइए जिसको भी इसका आंसर पता है। चलिए तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब कि पानी उबालना। पानी उबालना जल जनित रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। ओके, पानी उबालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्ताने पहनना जल से नहीं होता है, धूप लेना ये भी जल का कोई लेना देना नहीं है। फल खाना ये भी जल का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 71। 71 क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस इज, मतलब टीबी में संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए टीबी में संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है, किससे फैलती है टीबी बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब दूषित पानी। ऑप्शन बी इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स, मतलब संक्रमित वायु कण। ऑप्शन सी है वेक्टर। ऑप्शन डी है हमारा सॉइल। तो बताइए इसका आंसर तो पता ही होगा आपको, बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हुआ, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कल के एग्जाम में आए हुए, अभी इससे पहले जल जनित वाला जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, ये कल आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कल के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट वाले में, मतलब कि लास्ट सिटिंग में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, जल जनित वाला। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है,
बताइए टीबी में संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है टीबी में संक्रमण का मुख्य स्रोत? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉप्स। इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स मतलब संक्रमित वायुकण। क्या हो जाएगा? संक्रमित वायुकण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टीबी का संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलने वाले कणों द्वारा होता है। ठीक है, हवा में जो कण फैलते हैं खांसने या छींकने से, उसके द्वारा होता है टीबी में संक्रमण, टीबी का संक्रमण। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 72 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है? विच वन इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? बताइए, इनमें संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड या हाइपरटेंशन या ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होना संक्रामक रोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाइपरटेंशन संक्रामक रोग नहीं है, यह संचारित नहीं होता है। ठीक है, यह संचारित नहीं होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, टीबी ये संक्रामक रोग है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 73 क्वेश्चन है हमारा, बीच कंट्रोल मेथड ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्या है? बीच कंट्रोल मेथड ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ने का कौन सा सबसे अच्छा उपाय है? बताइए, चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ने का कौन सा सबसे अच्छा उपाय होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है अर्ली ट्रीटमेंट मतलब शीघ्र इलाज, ऑप्शन बी है हेल्थ टॉक्स मतलब स्वास्थ्य बातचीत, ऑप्शन नंबर सी हमारा अलाउइंग क्राउडिंग मतलब कि भीड़ बढ़ने देना, ऑप्शन डी है नेग्लेक्टिंग केसेस मतलब मामले अनदेखा करना। तो बताइए राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय इनमें से क्या होगा? क्या होगा बताइए सबसे अच्छा उपाय? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्ली ट्रीटमेंट मतलब कि शीघ्र इलाज। शीघ्र इलाज करेंगे तो चेन ऑफ इन्फेक्शन टूट जाएगा, ये सबसे अच्छा उपाय है शीघ्र इलाज करना। ठीक है, शीघ्र उपचार संक्रमण चेन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे क्या होता है? जिससे रोगी दूसरों को संक्रमित करने से बच जाता है। ठीक है, जिससे रोगी दूसरों को संक्रमित करने से बच जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 74 क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ कैरियर्स इज हेल्पफुल बिकॉज। क्या है? रिमूवल ऑफ कैरियर्स इज हेल्पफुल बिकॉज मतलब कि रोग वाहकों को हटाना क्यों लाभदायक है? बताइए, रोग वाहकों को हटाना क्यों लाभदायक है? तो ऑप्शन ए है रिड्यूसेस क्रॉनिक केसेस मतलब दीर्घकालिक मामले घटाने, ऑप्शन बी है हमारा इंटरप्ट्स डिसीज ट्रांसमिशन मतलब रोग प्रसार रोकना, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस न्यू इन्फेक्शंस मतलब संक्रमण बढ़ाना, ऑप्शन डी है नॉन मतलब कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? रोग वाहकों को हटाना क्यों लाभदायक है? बताइए क्यों लाभदायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटरप्ट डिसीज ट्रांसमिशन। क्या होगा? इंटरप्ट डिसीज ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि रोग प्रसार रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोग प्रसार रोकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोग वाहकों को हटाने से रोग के फैलाव का चक्र टूटता है। ठीक है, क्योंकि वे रोगाणु ले जाते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोग प्रसार रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 75 क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटरिंग हाई रिस्क ग्रुप्स। क्या है? मॉनिटरिंग हाई रिस्क ग्रुप्स मतलब कि उच्च जोखिम समूह की निगरानी है। बताइए उच्च जोखिम की समूह की निगरानी में क्या निगरानी होगी? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है सर्विलेंस, ऑप्शन डी है हमारा क्वारंटाइन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्विलेंस। क्या होगा? सर्विलेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च जोखिम समूह की निगरानी है सर्विलेंस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च जोखिम समूह की निगरानी रोग सर्विलेंस का हिस्सा है। ठीक है, ताकि ताकि जल्दी रोग पकड़ा जा सके। ओके,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 76 क्वेश्चन है हमारा। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ एन एपिडेमिक। क्या है? दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ एन एपिडेमिक, मतलब महामारी की विशेषता नहीं है। बताइए इनमें से महामारी की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है सडन राइज इन केसेस, मतलब कि मामलों में अचानक वृद्धि। ऑप्शन डी हमारे यूजुअली कन्फाइंड टू अ रीजन, मतलब कि अधिकतर एक क्षेत्र तक सीमित। ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कि अत्यंत लंबी अवधि। ऑप्शन डी है पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस, मतलब कि जन स्वास्थ्य महत्व। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? महामारी की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है इनमें से महामारी की विशेषता? कौन सी महामारी की विशेषता नहीं है बताइए, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 76 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लंबी अवधि। अत्यंत लंबी अवधि महामारी की विशेषता नहीं है। ठीक है, महामारी में सामान्य बीमारी की अवधि कम होती है। ठीक है, महामारी में सामान्य बीमारी की अवधि कम होती है और वह है एक क्षेत्र तक सीमित होती है। ठीक है, महामारी जो होती है वो एक क्षेत्र तक सीमित होती है। लंबी अवधि से इसे सामुदायिक रोग माना जाता है। ठीक है, लंबी अवधि से इसे सामुदायिक रोग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 77 क्वेश्चन है हमारा। द पर्पज ऑफ आइसोलेशन इज टू। क्या है? द पर्पज ऑफ आइसोलेशन इज टू, मतलब आइसोलेशन का उद्देश्य है। बताइए आइसोलेशन का उद्देश्य क्या होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है ट्रीट ऑल पेशेंट्स, मतलब सभी मरीजों का इलाज। ऑप्शन बी है ब्रेक ट्रांसमिशन, मतलब प्रसार रोकना। ऑप्शन सी है प्रिवेंट हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब अस्पताल में भर्ती से बचाव। ऑप्शन डी है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब पोषण देना। तो बताइए आइसोलेशन का उद्देश्य क्या है? क्या है आइसोलेशन का उद्देश्य? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक ट्रांसमिशन। क्या होगा? ब्रेक ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार रोकना, मतलब कि आइसोलेशन का उद्देश्य प्रसार रोकना। ठीक है, आइसोलेशन का उद्देश्य है रोगाणु संचरण को रोकना होता है। ठीक है, आइसोलेशन का उद्देश्य रोगाणु संचरण को रोकना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 78 क्वेश्चन है हमारा। नोटिफिकेशन इज लीस्ट यूजफुल फॉर, मतलब नोटिफिकेशन किसके लिए सबसे कम उपयोगी है? बताइए नोटिफिकेशन किसके लिए सबसे कम उपयोगी है? तो ऑप्शन ए है रेयर आउटब्रेक्स, मतलब दुर्लभ प्रकोप। ऑप्शन बी है वेरी कॉमन माइल्ड डिसीजेस, मतलब बहुत सामान्य हल्की बीमारियां। ऑप्शन सी है न्यू इन्फेक्शियस थ्रेट्स, मतलब कि नई संक्रामक धमकियां। ऑप्शन नंबर डी है हमारा एपिडेमिक मैनेजमेंट, मतलब महामारी प्रबंधन। तो बताइए नोटिफिकेशन किसके लिए सबसे कम उपयोगी है? किसके लिए सबसे कम उपयोगी होगा नोटिफिकेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेरी कॉमन माइल्ड डिसीजेस, मतलब कि बहुत सामान्य हल्की बीमारियों के लिए उपयोगी है नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत सामान्य हल्की बीमारियों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सामान्य और हल्की बीमारियों के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत कम होती है क्योंकि ये कम गंभीर होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये कम गंभीर होती हैं, इसलिए नोटिफिकेशन की जरूरत कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 79 क्वेश्चन है हमारा। इफ नोटिफाइबल डिसीज इज नॉट रिपोर्टेड द लाइकली रिजल्ट इज। इफ नोटिफाइबल डिसीज इज नॉट रिपोर्टेड द लाइकली रिजल्ट इज, मतलब नोटिफाइबल रोग की रिपोर्टिंग नहीं हो तो परिणाम होगा। बताइए क्या परिणाम होगा? नोटिफाइबल रोग की रिपोर्टिंग नहीं होती है तो परिणाम होगा। क्या परिणाम होता है? तो ऑप्शन ए है अर्ली आउटब्रेक कंट्रोल, मतलब शीघ्र प्रकोप नियंत्रण। ऑप्शन बी है हमारा मिस्ड रैपिड रिस्पॉन्स, मतलब तेजी से प्रतिक्रिया छूट जाना। ऑप्शन सी है हमारा नो इफेक्ट, मतलब कोई असर नहीं। ऑप्शन डी है बेटर स्टैटिस्टिक्स, मतलब बेहतर आंकड़े। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नोटिफाइबल रोग की रिपोर्टिंग नहीं हो तो परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तेजी से प्रतिक्रिया छूट जाना। क्या होगा? तेजी से प्रतिक्रिया छूट जाना, मतलब कि
मिस्ड रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है, मिस्ड रैपिड रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजी से प्रतिक्रिया छूट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वारंटाइन मेजर, क्या है दिस इज अ क्वारंटाइन मेजर, मतलब क्वारंटाइन उपाय कौन सा है, बताइए इनमें से क्वारंटाइन उपाय कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है आइसोलेशन ऑफ सिक, मतलब बीमार को अलग करना। ऑप्शन बी है सेपरेशन ऑफ एक्सपोज्ड बट हेल्दी, मतलब एक्सपोज परंतु स्वस्थ को अलग करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिसइंफेक्शन। ऑप्शन डी है हमारा मैस वैक्सीनेशन, मतलब सामूहिक टीकाकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, क्वारंटाइन का उपाय कौन सा है, बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एक्सपोज्ड बट हेल्दी, मतलब कि एक्सपोज्ड परंतु स्वस्थ को अलग करना। क्वारंटाइन का उपाय होगा एक्सपोज्ड परंतु स्वस्थ को अलग करना। एक्सपोज्ड परंतु स्वस्थ को अलग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वारंटाइन में स्वस्थ लेकिन संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को अलग रखा जाता है, ठीक है, ताकि वे बीमारी ना फैलाएं। क्वारंटाइन में स्वस्थ लेकिन संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को अलग रखा जाता है ताकि वे बीमारी ना फैलाएं, ठीक है। बीमार को अलग करना ये वाला इसका राइट आंसर मत लगा लेना, ठीक है, बहुत लोग इसको आंसर लगा लिए होंगे, तो इसको आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा डिसइंफेक्शन, ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। ओके, और फ्रेंड्स जो भी मैंने आज पढ़ाई हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाई हूँ उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे कल के एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं पढ़िएगा पर एक बार जरूर पढ़िएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच माय फुल वीडियो। तो चलिए तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।